इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। इस अविश्वास प्रस्ताव के दो कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। जब से मणिपुर की चर्चा हुई है तब से संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। मानसून सत्र के 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली। बीते दिन लास्ट वो दिन था, आखिरी दिन था जिस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, जिस पर देश के प्रधानमंत्री को बोलना था। ऐसे में राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम विपक्ष पार्टियां, या सभी लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। विपक्ष का दावा है कि बहुमत है हमारे पास, हाँ हम अविश्वास प्रस्ताव को लाकर नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर नरेंद्र मोदी भरी संसद में ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप कोई भी प्रस्ताव लेकर आ जाइए, लेकिन आप यहाँ पर हमारी सरकार को टस से मस हिला भी नहीं सकते हैं। इसी को लेकर सबसे पहले राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि भारत खिलाफ हर चीजें वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे कोई विदेशी एजेंसी कहती है कि भूखमरी का सामना कर रहा कई देश भारत से बेहतर है, ऐसा झूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी बेतुकी बातों को मिट्टी के ढेले जैसी जिसकी कीमत ना हो, ऐसी बातों को तवज्जो देना ये कांग्रेस की फितरत रही है और तुरंत उसका भारत में एम्पलीफाई करना, प्रचार करना पूरी कोशिश में लग जाती है। कोरोना में की महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया। उन्हें भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, उनको भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, विदेशी वैक्सीन पर भरोसा, ये इनकी सोच रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने भारत के वैक्सीन पर विश्वास जताया। इनको भारत के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में
कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस। नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, सीधे तौर पर मणिपुर पर चर्चा की, देश के प्रधानमंत्री को घेरा, केंद्र सरकार को घेरा, अविश्वास प्रस्ताव पर यह बात करते हुए नजर आए कि संसद में इसको उठाना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान अगर यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर को हिंदुस्तान नहीं समझते हैं। मणिपुर को एक ऐसा राज्य समझते हैं जिसे निकाल फेंक दिया जाए। यहाँ पर हिंदुस्तान अगर मणिपुर को समझते तो मणिपुर की हिंसा को कब का शांत करवा चुके होते। जब हिंसा भड़काने का काम कई मामलों में यहाँ पर देखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो हिंसा को शांत भी करवाया जा सकता है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जो कहा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए, बहुमत पेश करने की बात कही, लेकिन इसी के पलटवार में क्या कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। अभी मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 2 घंटों से अपनी बात रख रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव
इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के नाते मैंने लोकसभा में पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव के दो कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। दूसरा उद्देश्य सफल रहा। इतने दिनों के संघर्ष के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद आज देश प्रधानमंत्री को सदन के अंदर बोलते हुए देख रहा है। अगर हम इंडिया अलायंस ये अविश्वास प्रस्ताव इतनी संघर्ष के बाद, इतनी लड़ाई के बाद नहीं पेश करते तो शायद प्रधानमंत्री विदेशों के और संसदों में भाषण देते रहते और हमारे भारत के सदन को शायद वो भूल जाते। तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। जैसे कि आपने दोनों को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा उठता हुआ नजर आता है। यहाँ पर सिर्फ ये मामला ही नहीं, यहाँ पर कई ऐसे मामले तूल पकड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसमें अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मणिपुर का मामला हो या अन्य मामले हो, यहाँ पर केंद्र सरकार कोई भी संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आती है। जनता का यहाँ पर सीधे तौर पर गुस्सा देखा जाता है। लेकिन आखिरकार क्या अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा की गई है, आगे भी इसी की कोशिश में विपक्ष पार्टी लगी रहेगी या फिर ये ऐसे ही यहाँ पर चर्चा होगी और मुद्दा शांत हो जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।